जोहार। वन्य जीव प्राणी सप्ताह के इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। वन और वन्य जीव हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम इसे जितना जल्दी समझ लें, हमारा जीवन उतना ही सुखी और समृद्ध हो सकता है। इस दिशा में दुनिया भर में काम हो रहे हैं। आम लोगों तक बात को पहुंचाया जा रहा है। आज इसी तमाम विषयों पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं रांची अंचल के वन संरक्षक एस.आर. नटेश। आपका स्वागत है। नमस्कार नटेश जी। नमस्कार। नटेश जी, वन संरक्षण या जीव संरक्षण कहने सुनने जानने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कहा जाता है, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में क्या होती है कि लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। जी। और मुझे लगता है कि सरकारों के द्वारा या सामान्य जनों के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो उसी के संदर्भ में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो एक आम आदमी के लिए वन और वन में जो जीव है वो क्यों जरूरी है? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए आपको। सबसे पहले दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से सादर नमस्कार, जोहार। और इस 68वां वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएं हैं। मैं इसी अवसर पर दूरदर्शन केंद्र रांची के टीम को मैं तहे दिल से झारखंड सरकार एवं झारखंड वन विभाग की ओर से भी मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय पर इन्होंने आज की विशेष कार्यक्रम रखा है। गौतम जी, आपने एक बहुत सही सवाल पूछा कि आम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है ये वन्य प्राणी संरक्षण, वन्य प्राणी होता क्या है? जी बिल्कुल। हम ये समझ ले कि इसका जो शुरुआत कहाँ से हुई। अब हम इसको धर्म से जोड़े या इसको आपका इकोलॉजी से जोड़े, जो हमारा जो विकास हुआ, जो मानव का विकास हुआ या प्रकृति का विकास हुआ, उससे जोड़े। दोनों तरफ से जोड़ेंगे इसका तो मतलब हज़ारों सालों का इतिहास पड़ेगा। अब ये जो हम लोग आज की दुनिया धरती देख रहे हैं, इसका जो शुरुआत हुई थी पानी से बोला जाता है। पानी से पहले जीव उत्पन्न हुआ जी, जिसका उल्लेख हमारा जो शास्त्रों में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जैसे अब अभी हम लोगों ने जो दशहरा की त्यौहार हमने मनाया, जो सारे जो देश भर में काफ़ी उत्साह से मनाया गया उसको, जो अब हम देखेंगे हमारे देवी देवता जितने भी है हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ एक विशेष प्राणी, मतलब धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वन्य प्राणी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। किसी देवता के साथ शेर है, किसी के साथ माने गरुड़ हैं, किसी के साथ शेष हैं, किसी के साथ नंदी बैल हैं। सही फरमाया तो आपने। और विकास का भी जो विष्णु के अवतार का भी वो। दूसरी बात ये है नटेश साहब की सरकारों के द्वारा, जी जी, विभिन्न सरकारों के द्वारा जी जी, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जो वन्य प्राणियों को जी जी जी। अपने एक और प्रश्न का मैंने जवाब नहीं दे पाया था, वो एक मैं दे दूं, क्योंकि वन्य प्राणी आमतौर पर पब्लिक के लिए क्या होता क्या है, जो हम लोगों ने फालतू जो है, जो उसको जो डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं, जो उससे पहले जितने भी जो प्राणी है, और इवन हम लोग जो प्लांट्स जो है, सबको ये समझ में आता है कि वाइल्ड लाइफ की मतलब सिर्फ एनिमल्स ही होते हैं ना। हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बना हुआ है 1972 की एक्ट बना हुआ है, उसके साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख है, और ये मानना भी है, क्योंकि हर प्लांट्स का भी एक लाइफ होती है, उसका भी जीव होता है, इसलिए उसको भी वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में लाया गया है। तो जितने भी हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हम लोग को कहते हैं, उसमें कई सेक्शंस बने हुए हैं, साथ में उसका एक शेड्यूल्स बने हुए हैं। 5 शेड्यूल में रखा गया, सारे जो जीव को 5 शेड्यूल में रखा गया। इन 5 शेड्यूल में जितने भी जो प्लांट्स एनिमल्स जो आते हैं, इन सबको वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में देखा जाता है।
जो उसके बाद के जितने भी जानवर होंगे वो वाइल्ड लाइफ से बाहर होते हैं। अच्छा। जनता को ये नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि इतना तो सिंपल भाषा में है, जो जिसका हम लोगों ने कोई उसके लिए उपचार नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उसको कोई जा कर के फीडिंग नहीं कर रहे, उसका कोई आहार नहीं दे रहा है, उसको पानी नहीं पहुंचा रहे, खुद की अपना देखभाल कर लेता है, वो सब जो जानवर हो, प्लांट्स हो, सब अपने वाइल्ड लाइफ में आ जाता है, उसको लिस्ट किया जा सकता है। अच्छा, आपने जो दूसरी सवाल सरकारों के द्वारा, जी हाँ, जो हम क्यों मतलब पहले जो हम इस अवसर पे एक बात करें कि हमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की जो बात क्यों आना पड़ा, क्यों करना पड़ रहा है। अब हम देखे थे कि हम लोग आबादी बढ़ती गई और हमारा जो वाइल्ड एरियाज हुआ करता था, बहुत बड़ा हुआ करता था, वो धीरे धीरे घटते गया। जो फॉरेस्ट जो कहते हैं वन का, उनका भी क्षेत्र घटते गया, उस पर दबाव बढ़ते गया। पूर्व में, अब आप जो इंडिपेंडेंस हुई हमारे देश की बात करें तो उससे पहले जो उसको गेम रिजर्व्स हुआ करते थे, जिसको खेल के लिए भी, अब मनोरंजन के लिए भी उसको प्राणी मतलब जो सारे जो प्लांट्स एनिमल्स को हंट किया जाता था, उसको निकाला जाता था, शिकार करके मार दिया जाता था। इसका जो महत्व तभी समझ में नहीं आ पाया लोगों को, उस समय नहीं समझ में आ पाया क्यों जरूरत है, उसको बचाना जरूरत क्यों है, उसको संरक्षण करना जरूरत क्यों है। मैं एक महत्वपूर्ण दिनांक का मैं उल्लेख करूँगा, जो 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, जो उस समय सारे यूनाइटेड नेशन के जो सारे जो देश है वो सब उसमें भाग लिया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये हुई, हमारे देश से तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी उसमें भाग ली थी। काफ़ी देशों के हेड्स नहीं आ नहीं पाए थे, लेकिन हमारा देश से देश का प्रमुख प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए थे। उन्होंने उस विषय को बड़ा महत्व दिया, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और साथ में वन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इस पर बहुत दबाव दिया। उसके बाद नहीं, मेरा ये है कि जो अभी क्या देखिए, एक दो पक्षों पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो आम लोगों के लिए वाइल्ड लाइफ क्यों जरूरी है, दूसरा है कि सरकारों के द्वारा क्या चलाया जा रहा है। जी हाँ, उस पर मैं आता हूँ, उसी पर आ रहा था, क्योंकि ये जो मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना पड़ रहा है इसको। तो उस समय तक 72 से पहले तक वनों को कटाई तेज़ी से चल रही थी, क्योंकि उसका कोई स्पेशल एक्ट नहीं था उसके पास। एक फॉरेस्ट एक्ट हुआ करता था उसका। नटेश जी, हम क्या है ना कि हमारे पास में विषय जो है उसी पर हम चर्चा करें। तो इस पर हमारी जो सरकारें क्या कर रही है अभी? जी हाँ, अभी का अगर उल्लेख करें जी, अभी हमारे पास एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। जी बिल्कुल, जो उसके तहत हम संरक्षण पूरी तरह जानवर के लिए दिए हुए हैं। उसमें शेड्यूल बने हुए हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5। शेड्यूल 1 का जो प्राणियाँ होते हैं, जैसे कि हाथी है, शेर है, तेंदुआ है, इस तरह के प्राणी को सुरक्षा का जो दर्जा जो है हाईएस्ट दिया हुआ है। जैसे शेड्यूल में नीचे चले गए, उसका सुरक्षा का दर्ज कम हो जाता है। ये 5 शेड्यूल में हम लोगों ने उसको बांटा रखा हुआ है। 5वां शेड्यूल में वर्मिन्स आते हैं। वर्मिन्स में जो आपका सुअर है या आपकी उसको कैटेगरीज करके रख सकते हैं। तो ये सुरक्षा प्रदान की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो उस कॉन्फ्रेंस के बाद में आई। उसके बाद में बीच में एक और डेवलपमेंट हुई थी, 1980 की डेवलपमेंट है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हुई थी। ये तमाम डेवलपमेंट 72 के बाद की बात कर रहे हैं हम। तो ये प्रोटेक्शन जो हुआ, एक्ट तो आ गई, लेकिन एक्ट के साथ साथ जो कार्रवाई करनी है उसके वो भी ज़रूरी है। सबसे सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दिया, उसके लिए स्पेशल अपने जो है कार्यक्रम उठाए, जैसा कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए बात जी। तो 1973 में उसको जो है हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया। जो उनमें से एक प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रोजेक्ट है झारखंड में भी है, हम लोग है पेतला टाइगर रिजर्व। सो शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व्स को देश भर में हम लोगों ने चुने थे, उनमें से एक अपने झारखंड में गर्व की बात है। शुरुआत की 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक हमारे जो टाइगर रिजर्व है झारखंड में है। उसी तरह जो अभी जो उसका जो प्रोजेक्ट टाइगर की संख्या पहले 9 से शुरू हुई, तो अभी 52 पे पहुंच गया, 52 पे पहुंच गया है जी आज के डेट में। उसी तरह जो
जो एलिफेंट उसका भी जो संख्या घटते जा रही थी, उसको प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत की गई थी 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी शुरुआत कर दी 92 में। तो उसका बाद एलिफेंट का संख्या बढ़ने लगी, टाइगर का प्रोजेक्ट के बाद टाइगर का संख्या बढ़ने लगी। जो लायन हम शेर जो बोलते हैं उसका भी जो संतति करते जा रही थी, उस समय जो प्रोजेक्ट लायन का स्टार्ट किया उसका भी सुरक्षा उसका स्तर बढ़ाते गया। इसी तरह का काफ़ी जो है घड़ियाल, गैंजेटिक घड़ियाल का अलग प्रोजेक्ट है, ये एक कार्यक्रम के तौर पर हो गई। उससे महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है कि इस समय जो हम लोगों ने जो कार्यक्रम जिसका हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, वन्य जीवी सप्ताह का जो चर्चा जो कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ ये सरकार की दायित्व नहीं है कि वन्य प्राणी वन को संरक्षण करें। हाँ, इसी से संबंधित एक प्रश्न मेरे खुद के मन में जी हाँ, और एक आम व्यक्ति के भी मन में, एक आम आदमी के लिए जैसे गाय पालता है, जी हाँ, चाहे कुत्ता पाल लेता है या घोड़ा पाल लेता है, तो पालतू जानवर पालता है तो उसका लगाव रहता है। जी हाँ, लेकिन कोई एक आम व्यक्ति बाघ का क्यों संरक्षण करेगा? जी हाँ, ये एक प्रश्न है। जी हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने हमने पेश किया है। उसका हम एक ही बताएंगे। पहले तो हमने एक धार्मिक एंगल तो हमने बता ही दिया आपको। धार्मिक से हमारा जो सारे जो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी आपके जो परिसर है, वो हमारा जो धार्मिक के तौर पर भी जुड़ा हुआ है, लाइफस्टाइल में भी जुड़ा हुआ है। अब आदिवासी के कल्चर में जोड़िएगा तो वो भी फॉरेस्ट वनों से शुरू होती है और वनों तक ही रहती है। आदिवासी हम लोग का जो जीवन शैली जो है वो भी उसी में जुड़ा हुआ है। एक तो एक वो धार्मिक और जीवन शैली का एंगल हो गया। इकोलॉजिकली हम देखें जो विकास हुआ है, जो सबसे पहले जो भी चीज़ें विकास होते आया, सबसे अंत में विकास कौन हुआ? मानव का विकास हुआ। अब ये जो हम लोग पिरामिड का बात करते हैं, फूड चेन की बात करते हैं, फूड पिरामिड की बात करते हैं, उस फूड पिरामिड के सबसे टॉप में कौन है आज का डेट में? कौन है? ये आज की स्थिति में मानव जो ह्यूमन बीइंग है सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं। पिरामिड कैसे होता है? हमेशा ये ऐसे होती है, मतलब जो शीर्ष में जो है वो टॉप में छोटा सा रहता है, जो नीचे में बेस बड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। अगर उल्टा जो पिरामिड उल्टा हो गई यहाँ तो मानव संतति का संख्या ज़्यादा हो गई। नीचे पिरामिड का जो नीचे वाला जो है जानवर है, प्लांट्स है, नीचे में कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। उसके ऊपर में जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास है, पत्ते खाते हैं। उसके ऊपर में छोटे कार्निवोर, बड़े कार्निवोर, इस तरह का जो बढ़ते जाता है। अगर हमारा जो घर जो बनता है उसका बेसमेंट अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा, अगर बेस ही वीक रहेगा तो आप टॉप बचा नहीं सकते हैं। इसी तरह का अगर मानव को बचना हो, यानी मानव के जीवन को अगर बचाना है तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को बचाना जरूरी होगा। एकदम सही बात कहा आपने। पूरा सिस्टम बचना हो मतलब हम ये समझे कि मानव बचे बस हो गया, इससे नहीं होता है। अगर मानव को बचना, ये सिस्टम बचे तभी मानव बच पाएगा। ये जो प्रकृति का नियम है, ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को बचाने के से ही मानव का हमारा जो आम भाषा में बोलते हैं ना कि आपका जो बचाव प्रकृति के बचाव पर निर्भर है, इतना एक स्लोगन के तौर पर बोला जाता है। लेकिन ये बहुत ही गहरी विषय है कि इसका जो चेन लिंक है पूरा आपका एक चीज़ से लिंक हो जाता है। और सबसे हम ये समझते हैं कि शेर को क्यों बचाना, शेर क्यों है? हाँ, शेर बिल्कुल क्यों? बिल्कुल क्वेश्चन आया कि शेर क्यों जो हमको खतरा पहुंचाता है, सामान्य दृष्टि से तो ये देखते हैं। ये तो क्वेश्चन सवाल उठता है कि शेर बाघ को क्यों बचाना है। ठीक है, अब आप पहले तो हमने ये बोल दिया कि आपको तो ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। अगर आप भाग नहीं रहेगा एक कोई इकोसिस्टम में, एक वहाँ से हट गया तो दूसरे लेवल के लिए वो खतरा हो जाएगा। दूसरा जो सिस्टम है वो एक सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, पहली बात। और दूसरा हमने तो ये भी देखा कि आज का डेट में अगर हमें डायनासोर देखना चाहे, कोई किसी को डायनासोर मिलेगा नहीं। डायनासोर छोड़िए, कुछ दिन अभी हम लोगों का देश में चीता 1948 में लास्ट चीता देखा गया था। लास्ट चीता के बाद तो किसी को अगर उसको नसीब भी नहीं हो पाया था देखने के लिए, जू में भी नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल ये स्थिति हो गई थी। अगर हम अगले जनरेशन का बात करेंगे तो अगले जनरेशन के लिए हम लोग क्या देने वाले हैं? नेक्स्ट जनरेशन को बाघ का चेहरा भी नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल, या तो हाथी को भी नहीं देखने को मिलेगा। ये एक वो एंगल भी है। और एक तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बना के रखने के लिए सारे जो प्राणी है, जो हर एक जो चीज़ें बना हुआ है इस प्रकृति का,
सारे बैलेंस नेचर में बना हुआ है, कितने संख्या में ये होना चाहिए उसका बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस तभी बिगड़ता है उसमें कोई खिलवाड़ हो जाती है, यानी एक पूरा का पूरा सर्किल बना हुआ है। सर्कल बना हुआ है। यानी अगर आदमी को जिंदा रहना है तो बाघ को जिंदा रहना है, सांप को जिंदा रहना है, ऐसा पूरा वो तो एक दूसरे से लिंक दैट इज कॉल्ड फूड चेन जो बोलते हैं, उस फूड कॉम्प्लेक्स वेब भी बोलते हैं, फूड वेब भी बोलते हैं, और फूड का पिरामिड भी बोला जाता है। ये एक इकोसिस्टम का पैटर्न है, वो प्रकृति का नियम अगर हम कहें तो प्रकृति का नियम हम उसको बोल सकते हैं। इस नियम जो बना हुआ इस पर पूरी तरह हमारा जो सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल इसी पर निर्भर हो जाता है। इस पे हम लोग ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी सिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं उतना तक करें जहाँ तक हम पूरे अपने आप को, हमारा अस्तित्व को ख़त्म नहीं करें, इतना तक कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न था, वो ये था कि हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जी हाँ, इस वन्य जीव संरक्षण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ विशेष कर रहे हैं कि जो केंद्रीय बातें हैं वही कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। अभी हम झारखंड का परिक्षेत्र में बात करें, आज का डेट में झारखंड में एक नेशनल पार्क हम लोगों ने गठन किया हुआ है जी, और 11 सेंचुरीज उसके लिए बनाए हुए हैं, अलग अलग 11 सेंचुरीज है। तो हाँ, देश की जो तुलना में हम लोग बात करेंगे, हमारा जो हो 6% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया जो होता है, जो राज्य के जो एरिया है उसका 6% होना एक मानक माना जाता है जी। लेकिन उस मानक से हम लोग बहुत काफ़ी नीचे है अभी है। काफ़ी स्टेट में उसका मानक 5% तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी हम लोगों का वो मानक नहीं पहुंच पाया। पिछले हमारे जो लास्ट हमारा जो सेंचुरी नोटिफिकेशन को करीब 20 साल हो गए, 20-30 साल हो गए। 91 में लास्ट हमारा सेंचुरी नोटिफिकेशन हुआ था। 1991 के बाद एक भी नए सेंचुरी हम लोगों ने डेवलप नहीं कर पाया। तो जितने भी डेवलपमेंट सेंचुरी का जो हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल पाए वो 91 से पहले की बात है। उसके बाद से हम लोग उसके बाद से कोई भी नया सेंचुरी नहीं कर पाए। अच्छा, ये जो कंजर्वेशन है एक बड़ा ये है, उसमें नेशनल पार्क सबसे उच्चतम स्टेटस होता है उसका, उसके बाद सेंचुरी का स्टेटस आती है जी, उसके बाद एक अलग कैटेगरी आती है कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद चौथा कैटेगरी है कम्युनिटी रिजर्व। ये 4 कैटेगरी में हम लोग को कंजर्वेशन कर सकते हैं उसको। अच्छा, सेंचुरी कितने हैं अपने झारखंड में? 11 सेंचुरी हमने बताया। अच्छा। जो 11 सेंचुरी में दलमा सबसे बड़ा प्रोमिनेंट दलमा सेंचुरी हमारा है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, ये हर सेंचुरी क्या किसी वन प्राणी, खास एक वन प्राणी के लिए है कि इन सब? जी हाँ, ये जब भी सेंचुरी बनाया जाता है पूरा सिस्टम को लेकर बनाया जाता है। कभी कभी हो सकता है कि खास एक प्राणी का संरक्षण के लिए बनाया जा सकता है। जो हमारा उद्वा सेंचुरी है बर्ड्स के लिए खासकर बना हुआ है। अच्छा। जो इसी तरह का दालमा में तो वैसे तो काफ़ी तरह के पाए जाएंगे जानवर, लेकिन खासकर वहाँ पे हाथी को आप हाथी के लिए देख सकते हैं आप। तो काफ़ी जानवर को मिक्स के लिए भी कर सकते हैं, या ये एक स्पीसीज़ के लिए भी ये संरक्षण का सेंचुरी कर सकते हैं हम लोग। और कहाँ सेंचुरी हम लोगों ने? जी हाँ, हमने जो 11 का बात चुकी है, हमने यहाँ पे आप देखेंगे गौतम बुद्धा सेंचुरी है। अच्छा। और एक पालकोट ही हमारा गुमला जिला में पालकोट का सेंचुरी बना हुआ है। कोडरमा एक हो गया, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ एक सेंचुरी हो गया, उद्वा हो गया। इस तरह का हमारा 11 सेंचुरी हमारे बने हुए हैं। एक पारसनाथ सेंचुरी है। तो ये साथ साथ हमको अभी कम्युनिटी रिजर्व्स पे काम करना है। और कुछ उस पर कितना कर रहे हैं अभी कम्युनिटी? झारखंड में कोई कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व अभी तक कोई घोषित हुआ नहीं है। बाकी स्टेट में चल रहे हैं, अभी हमारा इसमें कम है। अगर देश का अगर हम बात करेंगे तो अभी तक हम लोगों का पूरे देश में 990 करीब हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहते हैं। अच्छा। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ये सब आ जाते हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। ये सारे जो मिलके 990 है, उनमें से 106 नेशनल पार्क्स है पूरा देश भर में, और करीब 565 के आसपास की अभी। अच्छा नटेश साहब, एक और कि जैसे सेंचुरी हैं या वाइल्ड लाइफ एरिया है, जी हाँ, तो वहाँ आम लोग भी रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। उसके साथ कैसे आप अवेयर करते हैं? कैसे? देखिए, इसलिए मैंने एक बार बताया कि 2 तरह के बताया, नेशनल पार्क और सेंचुरी स्टेटस अलग अलग होते हैं इसकी। नेशनल पार्क जो हमने कहा, जो उसका राष्ट्रीय उद्यान, तो उसका जो प्रोटेक्शन लेवल है बहुत हाई होता है।
वहाँ पे राइट्स सभी का सस्पेंडेड रहते हैं अनलेस जो परमिट हो जाए, ये एक्टिविटी फलाना ये रास्ता सड़क के उपयोग कर सकता है, वो उसका स्पेसिफिकली लिखा गया, तब तक बाकी सारे जो एक्टिविटी उसमें प्रोहिबिटेड रहते हैं, अलाउड नहीं है। लेकिन सेंचुरी में जैसे कि आपका नेशनल पार्क, वहाँ पे आपको कोई गांव रहना उचित नहीं होता, उसमें हाई अलाउड परमिशन नहीं है गांव होना। लेकिन सेंचुरी के अंदर गांव रह हो सकते हैं। सेंचुरी थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेवल कम होती है नेशनल पार्क के मुकाबले में। नेशनल पार्क को जो है नॉर्मली बड़ा हाईली इम्पोर्टेंट एरिया को ही चुन करके हम लोगों ने नेशनल पार्क में घोषित कर लेते हैं। एक और प्रश्न, जी हाँ, जहाँ पर हम जैसे नेशनल पार्क है, जी हाँ, या सेंचुरी है, जी हाँ, तो वहाँ पर वन्य जीव हैं, तो आम आदमी को कैसे अवेयर करते हैं, कैसे उसको माने उसके लिए तैयार करते जी हैं? हाँ, जी हाँ, देखिए कि हाँ, इसके संरक्षण के लिए आप थोड़ा सोचिए। हाँ, ये अभी आपने कुछ ये जो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए हम लोगों ने काफ़ी तरीका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। जहाँ जहाँ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, वहाँ पे सफारी का भी आयोजन होता है। ये तो हो गया, दो तरह के हो गया, एक तो वहाँ पे लोकल वहाँ जा कर के, उसके अलावा जू हम लोग के होते हैं, वहाँ पर भी एजुकेशन के लिए व्यवस्था होता है कि जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए कैसे वन्य प्राणी को बचाया जाता है, क्यों बचाना है, इस सब का अवेयरनेस वहाँ जो पर्यटन के तौर पर भी, पर्यटन इको टूरिज़्म जो कहते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। एक तो वो प्रमोशन थ्रू हो गया, उसके साथ समिति वहाँ बनाया जाता है। वहाँ जितने भी सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, उसके आसपास पे जितने गांव हैं, वहाँ पे इको डेवलपमेंट कमिटीज़ का नाम से जो समितियाँ बना करके उनको संरक्षण के साथ जोड़ा जाता है। अच्छा, ये उनको संरक्षण को अवेयरनेस होगा, उनको उनका बेनिफिट्स भी उनको दिया जाता है, जैसे उसके लिए उसके क्या क्या बेनिफिट? जैसा कि उनके लिए अगर वो जुड़ेंगे, उनके लिए स्पेशल पैकेज उनका सरकार की तरफ से अकाउंट में पैसा जाता है। अच्छा, तो उसके लिए वो संरक्षण इको डेवलपमेंट कमेटी गठन करने के लिए भी होता है। तो उसके साथ जो वहाँ पे उत्पन्न, जैसे कि आपको लघु उत्पन्न होता है, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट NTFP बोला जाता है जी, जो या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट आम भाषा में लोग समझता है, ज़्यादा MFP समझते हैं। लघु उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हनी हो गया, घास हो गया, पत्ते हो गए, साल के पत्ते हो गए, वन्य उत्पाद जिसको बोलते हैं। वनोत्पाद में से दो तरह के, टिम्बर को छोड़ करके टिम्बर मेजर उत्पाद में आ जाता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में उनका जो कलेक्शन उनके तौर पर कराना, उनको मार्केटिंग के लिए उनका वैल्यू एडिशन कराना, उनको प्रमोट करने के लिए सरकार उसके लिए हैंड होल्डिंग करता है, उसके लिए सहयोग भी करता है। और इसके आधार पर हम उनको अवेयर करते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण उनको आपके माध्यम से भी हो, ये पब्लिक के लिए। उसके अलावा छात्रों के लिए भी, उन लोगों के लिए विशेषतर हम लोगों अच्छा, कोई हम लोग कोई ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं? जी हाँ, इन समितियों का ट्रेनिंग भी किया जाता है। अच्छा। उन लोगों के लिए सारे जितने भी संरक्षण के संबंधित वाला भी ट्रेनिंग किया जाता है। साथ साथ में जो उनका आमदनी बढ़ाने वाला तरह जो ट्रेनिंग से, उसका भी ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था हम लोग यहाँ पे वन विभाग की ओर से और जब सरकार की और संस्थाओं से किया जाता है। साथ साथ में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है स्कूली बच्चे और यंगर जनरेशन जितने भी हम लोग का होते हैं, उनका जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया जाता है। उनका अभी जैसे कि अभी वन्य प्राणी सप्ताह हम लोगों ने मनाया रहा है जी, तो इस कार्यक्रम के दौरान हमने तमाम जो स्कूल है रांची में, अगर चाहे कहे तो इस बार 45 स्कूल के करीब हम लोगों ने 412 बच्चों को इस कार्यक्रम के तौर पर जोड़ा था। उसको उन लोगों के डिबेट कंपटीशन कराया गया, पेंटिंग कराया गया, उनके थ्रू जो क्विज कंपटीशन कराया गया। वहाँ पे उन लोगों को +2 से नीचे के बच्चों के लिए 8 स्टैंडर्ड एंड अबव के हो जाता है। हाई स्कूल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए वो किया जाता है। हाई स्कूल एंड अप टू 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। और कुछ मिडिल स्कूल से भी कुछ बच्चों को लिया गया वैसे इसको। ये करीब रांची शहर के अंदर का बात है, राज्य भर में हुआ है ये कार्यक्रम। रांची शहर में ही हम लोगों ने 45 स्कूल का हम लोग कवरेज किए हैं। तो 400 से अधिक बच्चों, 400 से 12 बच्चों को इस बार हम लोगों ने लिया था, जिसका हम लोगों ने कंपटीशन करा के उसका बाकायदा उसको जो है हम लोग प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी होगा, होने वाला है अभी जी। जैसा स्कूल खुलेंगे 10 तारीख के बाद स्कूल खुलेगा तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। ये तो अवेयरनेस साथ साथ में मतलब हम लोगों ने प्रभात फेरी का कराना, उन लोगों को वहाँ ले जा करके जू का दर्शन कराना, यानी जितना भी होता है वो सारा का सारा। जी हाँ। अच्छा नटेश साहब, एक जो प्रश्न है जी हाँ,
अंतिम प्रश्न है कि हमारे दर्शकों के लिए जी हाँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर, मैं चंद शब्दों में? मैं बस यही कहूँगा कि जितना जीवन मानव का जो महत्व है, सभी जीव के लिए उतना ही राइट्स होती है, महत्व होती है। मतलब हम लोगों को राइट्स का बात करें, जो हमें जीने का हक है कि वन्य प्राणी को भी जीने का हक है। महत्व का बात करें तभी भी जितने महत्व आपका है उतने ही महत्व जो है इस पूरे जो संसार के जितने भी प्राणी पक्षी है उनका भी उतना भी महत्व है जिस संसार में उसका चलाने के लिए। इसके लिए सारे जो मिल करके इस पूरे जो सुंदर जो परिसर है, सुंदर जो धरती है, सुंदर उसको अच्छा बनाया जाए, बहुत अच्छा धरती को सुंदर बनाया जाए। और वन्य जीव भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जीवों के संरक्षण का हम संकल्प लें और इसी के साथ हम आप लोगों से विदा चाहेंगे। और हमारे स्टूडियो में आए नटेश साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी टीम के साथ हम विदा लेते हैं, फिर ऐसे ही विषय को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।